हे गाइस, वेलकम बैक। तो अभी इस सेशन में हम फिर से एसएप मेथोडोलॉजी यानी प्रोजेक्ट फेज जो है उसके जो रिमेनिंग फेज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला दो फेज जो है हम लोग ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है कि प्रोजेक्ट प्रिपरेशंस में क्या होता है, ब्लूप्रिंट में क्या होता है ना। ब्लूप्रिंट में हमने क्या किया, क्लाइंट के साथ डिस्कशन किया और उसके बेस पे एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया और वो डॉक्यूमेंट जो है फिर जब क्लाइंट ने उसको अप्रूव किया तो उसका साइन ऑफ हमने ले लिया। अब वहां पे क्या हो गया, रिक्वायरमेंट जो है फ्रीज हो गया, राइट। अब क्या करेंगे, देन ऑटोमेटिकली हम नेक्स्ट फेज के लिए मूव कर गए, यानी कि रियलाइजेशन फेज में आ गए हम। अभी ये रियलाइजेशन फेज में लुक एट हियर, द पर्पस ऑफ दिस फेज टू इम्प्लीमेंट ऑल द बिजनेस प्रोसेस रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन द ब्लूप्रिंट। अभी तक हमने क्या किया था गाइस, अभी तक हमने सिर्फ जो है जो भी हमारा डिस्कशन हुआ है वो सिर्फ पेन एंड पेपर पे ही है, यानी कि हमने एक पेपर लिया और उस पे जो है मतलब नोट डाउन किया या फिर जो भी है हमने सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी जो भी बनाया है ना, तो वो तो सिर्फ एक पेपर पे ही है। वो उसको हमने एग्जीक्यूट नहीं किया है, वो रियलाइज नहीं हुआ है ना। रियलाइज होने का मतलब क्या होता है कि जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में आप, जैसे बोलते हैं मेरा ड्रीम जो है रियलाइज हो गया, सपना साकार हो गया, राइट। तो ये ऐसा ही है। अभी अभी क्या है कि हमने एक उसको बनाया है, लेट्स सपोज हमने एक प्लान प्रिपेयर किया है बट उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। सो अभी तक ये सारा चीज जो है डॉक्यूमेंट में ही है ना। अब उसको क्या करना है, उसको रियलाइज करना है, यानी कि उसको हमें कॉन्फ़िगर करना है, एसएपी में क्या करना है, मैप करना है ना। तो ये जो है हमें क्या करना है, ये कॉन्फ़िगरेशंस, अभी अभी ये कॉन्फ़िगरेशंस क्या है ना, और क्या क्या चीज कॉन्फ़िगर करेंगे, तो ये सारा चीज प्रैक्टिकल सेशन में जो है एक्सप्लेन होगा। क्या कॉन्फ़िगर करना है, बहुत सारा चीज है, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो आपको मैप करने हैं। तो कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशंस करने के बाद फिर क्या होगा, जाहिर सी बात है उसको टेस्ट भी करेंगे, है ना। एक पार्टिकुलर प्रोसेस हमने मैप कर दिया, यानी कॉन्फ़िगर कर दिया एसएपी में। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये कॉन्फ़िगरेशंस जो हमने किया है वेदर इट्स वर्किंग फाइन और नॉट, ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम उसको टेस्ट करेंगे, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशंस के बाद जो भी प्रैक्टिकल सेशन होगा उसमें हम हर टॉपिक का जो है कॉन्फ़िगरेशन होगा और उसके बाद उसको हम टेस्ट भी करेंगे, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशंस वाला काम जो है आपका होता है, और टेस्टिंग भी तो इम्प्लीमेंटेशंस के टाइम पे तो आप ही टेस्टिंग भी करेंगे, है ना। बट उसके बाद जो है जब ये गो लाइव होता है ना, जैसे लेट्स सपोज अभी हमने क्या किया, I'll just do one thing, I'll quote an example. ओके, सो अभी हमने क्या किया, ये एक्सेल सीट में मैं बता था, यहाँ पे देखिए हमने एंटरप्राइज स्ट्रक्चर सेटअप किया, बेसिक सेटिंग जो है हमने कर दिया, जीएल का भी जो है सेटिंग्स कर दिया बेसिक ही। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एटलीस्ट एक एक ट्रांजेक्शन पोस्ट करके देखेंगे, है ना। ट्रांजेक्शंस जो है लेट्स सपोज ये रेंट अकाउंट, डेबिट एनी पर्टिकुलर अमाउंट, एंड लेट्स सपोज बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो ये जब ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे ना, तो इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि जो भी हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस अभी तक किया है वो करेक्ट है या फिर कोई जो है कॉन्फ़िगरेशंस में कोई स्टेप जो है मिसिंग है ना। तो ये हम टेस्ट करके देखेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस है, ये तो सिंपल सा चीज है ना। आपको डनिंग कॉन्फ़िगर करना, आपको क्या बोलते हैं एपीपी है, टर्म्स ऑफ पेमेंट है, कैश जर्नल है, मल्टीपल थिंग्स है। तो
ये सारा चीज जो है कॉन्फ़िगर करेंगे और उसका टेस्टिंग भी करेंगे। अब ये क्या है, ये जो टेस्टिंग हमने किया, जैसे बेसिक सेटिंग कर लिया जीएल तक, और उसको फिर देखेंगे कि भाई ये कंप्लीट मतलब हुआ या अभी भी कुछ मिसिंग है, कहीं कुछ भूल तो नहीं गए कॉन्फ़िगर करना, तो इसको एक ट्रांजेक्शन पोस्ट कर लेंगे। अगर ये ट्रांजेक्शन पोस्ट हो जाता है तो इसका मतलब जो है हमने एक स्टेप जो है पार कर लिया। ठीक है, तो ये जो टेस्टिंग जो होता है ना, ये ट्रांजेक्शन पोस्टिंग जो होता है, ये हमारा काम नहीं है एक्चुअली। जब ये SAP इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जब हम क्लाइंट को हैंड ओवर करेंगे, तो उसके बाद ये ट्रांजेक्शन पोस्टिंग का काम किसका होगा? यूजर्स का होगा, जो टाटा मोटर के एम्प्लॉई हैं। अब वो क्या करेंगे, डेली बेसिस पे यही सब काम करेंगे। कोई वेंडर का इनवॉइस पोस्ट करेगा, कोई कस्टमर का इनवॉइस पोस्ट करेगा, कोई पेमेंट पोस्ट करेगा वेंडर का, कोई कस्टमर का पेमेंट पोस्ट करेगा, कोई मास्टर डेटा सेटअप करेगा, कोई PO बनाएगा। ऐसे मल्टीपल एक्टिविटीज आर देयर, है ना। कोई जेबी जनरल वाउचर्स पोस्ट कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये ट्रांजेक्शन पोस्टिंग है। एंड यूजर यानी कि यूजर्स जो भी टाटा मोटर के एम्प्लॉय हैं वो करेंगे। आपका एज ए कंसल्टेंट क्या काम है गाइस? सो कॉन्फ़िगरेशंस करना, ये सब आपका काम है। इम्प्लीमेंटेशंस में, सपोर्ट में तो फिर आपको जो इश्यूज वगैरह आते हैं, जो एरर्स आते हैं, उसको सॉल्व करना है। उसमें भी चेक करना है कि कॉन्फ़िगरेशंस में कहीं कुछ किसी ने कुछ चेंजेस वगैरह तो नहीं कर दिया। बहुत सारी चीजें हैं, अब उस पर फिर जाएंगे तो काफी लंबा खींचेगा। सो विल टॉक अबाउट ASAP मेथोडोलॉजी नाउ। तो क्या करना है आपको? कॉन्फ़िगरेशंस करना है और फिर टेस्टिंग करना। अब यहाँ पे टेस्टिंग जो है, देखिए यहाँ पे यूनिट टेस्ट है और इंटीग्रेशन टेस्ट है। यूनिट टेस्ट क्या है और इंटीग्रेशन टेस्ट क्या है? ठीक है, यहाँ पे अभी मैं एक एक एग्जांपल में देता हूँ आपको। See, for example, we have created certain, like let's suppose APP related configuration is done. What is this APP? That stands for automatic payment program, right? Automatic payment program. So that configurations we have done, that we'll discuss separately in the upcoming session. Don't worry. So अभी APP का configuration किया और हमने क्या किया, इसका टेस्टिंग परफॉर्म कर लिया, है ना। इसको हमने टेस्ट कर लिया। फिर उसके बाद क्या किया है आपने, जैसे कि और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब डाउन पेमेंट, जैसे वेंडर डाउन पेमेंट हो गया, है ना, इसका हमने कॉन्फ़िगरेशन किया और इसको हमने टेस्ट कर लिया। अकाउंट रिसीवेबल में आपका डनिंग हो जाएगा, इसको हमने कॉन्फ़िगरेशंस किया, इसको भी टेस्ट किया। फिर कस्टमर डाउन पेमेंट है, इसको कॉन्फ़िगर किया, टेस्ट किया। ऐसे मल्टीपल एक्टिविटीज, मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस जो है स्टेप्स हैं, जिसको कि हमने कुछ टर्म्स ऑफ पेमेंट क्रिएट किए, उसको भी टेस्ट किया ट्रांजेक्शन पोस्ट करके। तो ये लुक एट हियर गाइस, दिस इज कॉल्ड, अभी क्या वो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यूनिट वाइज जो है हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, यूनिट बाय यूनिट, वन बाय वन एक एक प्रोसेस जो है हम मैप कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, है ना। और वो प्रोसेस मैपिंग के टाइम पे हम उसको टेस्ट भी कर रहे हैं, है ना। सो दिस इज वन यूनिट, राइट। लाइकवाइज दिस इज द अनदर यूनिट, ऐसे करके एक एक करके यूनिट वाइज जो है हम क्या कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, और यूनिट वाइज जो है हम उसका टेस्टिंग भी कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड यूनिट टेस्ट। यहाँ पे जो है यूनिट वाइज वन बाय वन हमने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन किया, और उसी के साथ साथ टेस्टिंग भी कर रहे हैं, राइट। सो ये हो गया यूनिट टेस्ट। अब यूनिट टेस्ट में जो है क्या होता है गाइस, यूनिट टेस्ट में हमारी डिपेंडेंसीज किसी के ऊपर नहीं है। APP का कॉन्फ़िगरेशन किया, डनिंग का कॉन्फ़िगरेशन किया, उसका टेस्टिंग कर लिया, है ना। तो इसमें क्या है, हमारी डिपेंडेंसीज किसी के ऊपर नहीं है, का मतलब ये है कि किसी और मॉड्यूल के ऊपर नहीं है। ऐसा नहीं है कि SD वाला बैठ गया है, अभी उसको वो अपना कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं किए तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो है या फिर हमारा टेस्टिंग कहीं हैम्पर हो जाएगा, यानी कि हमारा टेस्टिंग नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपना वो करेंगे, MM वाले अपना जो भी कॉन्फ़िगरेशंस करना है करेंगे, हमारा जो कॉन्फ़िगरेशंस करना है हम कर रहे हैं और अपना टेस्टिंग कर रहे हैं।
तो यूनिट टेस्टिंग क्या है? यूनिट टेस्टिंग में जो है हमारी डिपेंडेंसीज किसी दूसरे मॉड्यूल पे नहीं है। इंडिपेंडेंटली हम अपना कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और इंडिपेंडेंटली हम अपना टेस्टिंग भी करेंगे, है ना। तो ये हो गया यूनिट टेस्ट। मैंने बोला यूनिट बाय यूनिट हमने कॉन्फ़िगरेशंस किया और उसको टेस्ट कर लिया। सिंपल सा एग्जांपल है गाइस, सिंपल सा डेफिनेशन है। यही आप गूगल पे चेक करेंगे, जो आपको वहां पे जो डेफिनेशंस मिलेगा वो फिर आपका माइंड जो है पूरा घूम जाएगा, है ना। बिकॉज मैंने पहले ही बोला कि वो जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं, बहुत सारी चीज आपको समझ में ही नहीं आएंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, इवन मेरे स्टूडेंट भी बोलते हैं सर कोई बुक आप रेफर कीजिए। बट प्रॉब्लम क्या है, वो बुक जो है आपको वो जो है कॉम्प्लेक्सिटीज जो है बढ़ाएगा। एक ही छोटा सा चीज को एक्सप्लेन करना है, मैं काफी इजी एग्जांपल देके और उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत अच्छी तरीके से जो है समझ में आ जाएगा। और वही वही टॉपिक को जो है मेरी गारंटी है, आप 10 पेज का कोई अगर बुक पढ़ लें उसी के ऊपर, कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको, है ना। तो ये जो है, क्योंकि सबसे पहली बात है मैक्सिमम बुक्स जो भी होते हैं अंग्रेज लोग लिखते हैं, वहाँ पे वर्ड सेंटेंस जो भी रहता है थोड़ा सा यूनिक रहता है। और वही चीज़ जो है अगर एक फैकल्टी आपको एग्जाम्पल दे के अगर बता देता है तो फिर काफ़ी इजीली आप समझ जाते हैं, है ना। फिर उसके लिए आपको कोई डेफिनेशंस याद करने की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर आप इसमें क्या होता है देखिए, डिफरेंस क्या होता है कि अगर आपने कोई एक एक डेफिनेशन आपने मगअप कर लिया, उसको रट लिया, आप इंटरव्यू में जाएंगे, इंटरव्यूअर ने पूछा, अगर वो 10 बार क्वेश्चन पूछेगा वही सेम, तो आप 10 बार वही रिपीट करेंगे। उसमें कॉमा फुल स्टॉप कहीं भी कुछ भी जो है मतलब चेंज नहीं होगा, एकदम बार बार आप वही रिपीट करेंगे, है ना। और वही चीज अगर आप समझ गए हैं, तो वही क्वेश्चन अगर कोई 10 बार पूछता है तो आप 10 बार जो है उनको एक्सप्लेन करेंगे, बट हर बार आपका वर्ड्स जो है अलग अलग वर्ड्स आप यूज करेंगे, बट मीनिंग जो है आपका एक्सप्लेनेशन का मीनिंग सेम रहेगा, है ना। तो ये डिफरेंस होता है अंडरस्टैंडिंग में, या फिर जब आप उसको मगअप करते हैं तो। चलिए, वेलकम बैक। सो अगेन, ये तो यूनिट टेस्ट हो गया, और यूनिट टेस्ट में हमारी डिपेंडेंसीज किसी के ऊपर नहीं है। बट द नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन टेस्ट। अब ये इंटीग्रेशन टेस्ट क्या है? तो ये इंटीग्रेशन टेस्ट में हमारी डिपेंडेंसीज है अदर मॉड्यूल पे। विल टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोसेस कॉल्ड P2P। होप यू गाइज माइट बी नोइंग कि ये P2P क्या है ना। स्मॉल मैं आपको एक एग्जांपल एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। P2P का मतलब प्रोक्योर टू पे, है ना। अगर एज एन इंडिविजुअल मुझे कुछ परचेज करना है, आई जस्ट गो टू मार्केट, 2-4 शॉप वगैरह विजिट करेंगे। लेट्स सपोज मुझे एक लैपटॉप बाई करना है, 2-4 शॉप विजिट करेंगे, हर जगह से एक कोटेशंस वगैरह ले लेंगे। कोटेशन का मतलब क्या होता है गाइस, छोटा छोटा पम्पलेट्स उनके पास रहेगा जहाँ पर लैपटॉप का डिटेल्स, कोई अगर वो ऑफर दे रहे हैं तो ऑफर का डिटेल्स रहेगा, कोई एक्स्ट्रा एक्सेसरीज दे रहे हैं तो उसका डिटेल्स उस पर रहेगा, है ना। अगर वो एक्स्ट्रा वारंटी दे रहे हैं तो उसका डिटेल्स वहाँ पे रहेगा। वो सारा चीज़ जो है एक पम्पलेट पे रहेगा। उसको मान के चलिए एक कोटेशन है जो कि हमने उनसे ले लिया, 4-5 लोगों से लेके उसको मैच करके, और जो भी बेस्ट बार्गेन यानी कि जो भी सबसे अच्छा डील हमें लगेगा उसको हम ले लेंगे। अभी यहाँ पे क्या है, ये तो परचेज हो गया, मतलब इंडिविजुअल परचेज हो गया। अब अगर हम B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस अगर परचेज देखें, परचेज या सेल्स जो भी होता है, तो वहां पे क्या होता है गाइस, वो कैश बेस्ड नहीं होता है, वो क्रेडिट बेस्ड होता है। आज परचेज हुआ, पेमेंट जो है 30 डेज या 45 डेज या 60 डेज के बाद जाएगा, ठीक है। तो ये अब लेट्स सपोज P2P का मतलब क्या है, प्रोक्योर टू पे, ये एक प्रोसेस है। अब टाटा मोटर को अगर लैपटॉप परचेज करना है तो टाटा मोटर 1-2 लैपटॉप तो परचेज करेंगे नहीं ये लोग, इनको चाहिए 1000, 2000, 3000 लैपटॉप फॉर देयर एम्प्लॉइज। सो फिर वो क्या होगा, वो P2P प्रोसेस जो है फॉलो करेंगे, कोई ना कोई एक पहले वेंडर जो है फाइनलाइज होगा, चाहे वो डेल हो, लाइक जो भी है, HCL है, HP है ना। तो इसमें से जो है एक वेंडर फाइनलाइज करेंगे, और उसको फिर क्या किया जाएगा, उसको एक परचेज ऑर्डर, एक PO जनरेट होगा जिसको हमने वेंडर को सेंड किया, परचेज ऑर्डर। अच्छा, फिर बेस्ड ऑन द PO वेंडर क्या करेगा, वेंडर जो है गुड्स सप्लाई करेगा,
है ना। तो ये हो गया GR, दैट इज गोइंग टू बी पोस्टेड इन द फॉर्म ऑफ गुड्स रिसिप्ट, है ना। along with the goods receipt, ओके, वेंडर क्या करेगा, फिर इनवॉइस भी सेंड करेगा, दैट इज कॉल्ड इनवॉइस रिसिप्ट, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी पोस्टेड, है ना। आप इसको, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, है ना। ये GR और IR क्या है, गुड्स रिसिप्ट एंड इनवॉइस रिसिप्ट, हम सेपरेट क्यों पोस्ट कर रहे हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है गाइस, बिहाइंड एवरीथिंग देयर इज अ लॉजिक, है ना। बट ये अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करना सही नहीं होगा, FIMM इंटीग्रेशन देयर इज अ टॉपिक, है ना। तो इसके ऊपर भी सेपरेट सेशन रहेगा। अच्छा, तो अभी क्या है, PO, देन उसके बाद गुड्स रेसिप्ट, गुड्स कहीं और डिलीवर हो गया, लेट्स सपोज जो भी रॉ मटेरियल है वो जाएगा, जो भी स्टोरेज लोकेशन है उधर चला गया, ये जो प्लांट्स वगैरह है उधर गया, है ना। इनवॉइस रेसिप्ट, इनवॉइस किधर गया, जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वहां पे गया, और उसके बाद फाइनली क्या होगा, एक सर्टेन टाइम लिमिट एक एक रहेगा कि हाँ 30 डेज में हम आपको पेमेंट करेंगे, तो वो 30 डेज के बाद जो है वेंडर का पेमेंट रिलीज होगा। अब ये एक प्रोसेस है, यानी कि ये PO कहाँ से क्रिएट होगा, ऑफ कोर्स SAP से, है ना। GR गुड्स रिसिप्ट, ये एक ट्रांजेक्शन हो गया, ये भी SAP में पोस्ट होगा। इनवॉइस, दैट इज आल्सो ट्रांजेक्शंस, है ना, SAP में पोस्ट होगा। पेमेंट क्या है, पेमेंट पोस्ट करेंगे, वो भी एक ट्रांजेक्शन है ना। तो अभी क्या है कि यहाँ पे जैसे PO से रिलेटेड, अब एक परचेज ऑर्डर, अगर आपको परचेज ऑर्डर क्रिएट करना है तो सबसे पहले तो एक वेंडर होना चाहिए, है ना। तो वेंडर का जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन करेगा, हम करेंगे, है ना। अच्छा, अब परचेज ऑर्गेनाइजेशंस भी आता है उसमें वेंडर मास्टर में, तो उसमें जो है जो भी डिटेल्स चाहिए, या फिर अब अभी फिलहाल जो है, देखिए अभी एक एक PO क्रिएट करने पे हमें क्या चाहिए, एक PO क्रिएट करने के लिए आपको एक वेंडर होना चाहिए, उसके बाद जो है मटेरियल होना चाहिए, यानी मटेरियल मास्टर क्रिएटेड होना चाहिए, प्लांट होना चाहिए, स्टोरेज लोकेशंस होना चाहिए, है ना। ये सारा डिटेल्स जो है ये कौन सेटअप करेगा, परचेज ऑर्गेनाइजेशंस, प्लांट, स्टोरेज लोकेशंस, या फिर मटेरियल, अगर मटेरियल मास्टर क्रिएट करना है तो उसके पहले उससे रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करना है, तो ये कौन करेगा, ये वाला करेगा। और सो वो अपना पहले एंटरप्राइज स्ट्रक्चर और जो भी वो सेटिंग्स यानी कॉन्फ़िगरेशंस करना है करके, तो वो क्या करेंगे, PO से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो वाला करेगा, टेस्टिंग भी उसी उसी को करना है। GR का टेस्टिंग भी जो है वाला कर लेगा, इनवॉइस का टेस्टिंग कौन करेगा, आप करेंगे, ओके। पेमेंट कौन रिलीज करेगा, आप करेंगे, यानी कि आपका मतलब जो है यू गाइज आर गोइंग टू डू, राइट। आप लोगों को जो है एज ए फाइनेंस कंसल्टेंट ये करना है। अच्छा, ये मैं एक सिस्टमेटिक वे में बता रहा हूँ, जैसा मैंने बोला कि रियल टाइम में जो है वो सब कुछ जो है लोग क्या करते हैं, वो कितना भी आप कोई भी डिश बनाए और उसको सबको मिला के और एक जो है मिक्स करके वो खिचड़ी बना देते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है कोई भी कर लेगा, आप ही जो है रियल टाइम में क्या है, आप ही PO क्रिएट करके CR करके हायर करके पेमेंट करके जो है कर दिया, एक IT डॉक्यूमेंट बना लिया, है ना, स्क्रीनशॉट लगा दिया, जो भी खाली है वही कर लेगा। वाला जनरली जो है यहाँ पे ट्रांजेक्शन पोस्टिंग के टाइम पे जो है उनको नहीं पता चलेगा कि ये जो अकाउंटिंग एंट्री है सही है नहीं है, हालांकि अब तो सब कोई स्मार्ट हो गया है, हर किसी को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। तो जो भी खाली है वो टेस्टिंग कर लेगा, एक डॉक्यूमेंट बना लेगा, और हम क्या करेंगे, वो डॉक्यूमेंट जो है प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए सेंड कर देंगे कि हाँ भाई ये देखो हमने ये P2P मैप कर दिया, और इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है हमने ये डॉक्यूमेंट बना के हमने एक एज ए प्रूफ सेंड कर दिया कि दिस इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। एनीवे, सो ये दो PO और GR किसने किया, वाले ने किया, और IR एंड पेमेंट किसने किया, आपने किया, FI कंसल्टेंट, है ना। अब क्या है यहाँ पे, सो लुक एट हियर गाइस, अभी हमारी डिपेंडेंसीज है इनके ऊपर, और इनकी डिपेंडेंसीज है हमारे ऊपर, हमारे बिना जो है, या फिर इनके बिना, या फिर दोनों के बिना P2P कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये फर्स्ट दो का जो भी चाहिए उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है इस वाले ने किया, और इधर वाले का जो भी चाहिए वो कॉन्फ़िगरेशन जो है लेट्स सपोज हमने किया, है ना। GL वगैरह, अभी यहाँ पे भी जो है जब GR पोस्ट करेंगे तो वहाँ पे जो अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होता है, IR पोस्ट करेंगे तो अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होता है ना। तो हमारा P2P कॉन्फ़िगरेशंस में अगर देखें तो मैक्सिमम रोल जो है का ही रहता है,
बट सिंस यहाँ पे जीआर के टाइम पे और इनवॉइस रेसिप्ट के टाइम पे क्या हो रहा है, ये एक अकाउंटिंग एंट्री जनरेट हो रही है ना। तो जहाँ पे भी अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होती है उसका मतलब जो है वहां पे कोई ना कोई जीएल का इन्वॉल्वमेंट है। और जब जीएल पिक्चर में आता है तो फिर कौन आएगा, फिर आप लोग आएंगे पिक्चर में, यू गाइज आर गोइंग टू बी इन पिक्चर, है ना, फाइनेंस कंसल्टेंट। तो हमारा इसमें कितना काम है उनका उस इस एफ आई में इंटीग्रेशन में जो है एमएम वाले का कितना रोल है और आपका कितना रोल है, ये सारा चीज जो है जब P2P कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे उस टाइम पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये क्या है गाइस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन टेस्ट। यहाँ पे जो है दो मॉड्यूल जो है इंटीग्रेट किए हैं एक दूसरे से, है ना। एसोसिएशन है एफआई का एमएम के साथ, एमएम का एफआई के साथ, है ना, इंटीग्रेशन है हमारा। अगर ये टाइम पे जो है जो कॉन्फ़िगरेशंस नहीं कर पाए तो हमारा बाकी कॉन्फ़िगरेशंस होते हुए भी हमें वेट करना है ना। आप प्लांट नहीं क्रिएट कर सकते, आप परचेज ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट नहीं कर सकते, आप स्टोरेज लोकेशंस नहीं बना सकते, है ना। ये सब कौन बनाएगा, एमएम वाला बनाएगा, दे आर द एक्सपर्ट ऑफ दैट, है ना। कितने प्लांट बनाने हैं, कितने प्लांट कोड बनाने हैं, कितना परचेज ऑर्गेनाइजेशंस बनेगा, कितना स्टोरेज लोकेशंस बनेगा, है ना। तो ये सारा चीज है वो लोग डिसाइड करेंगे, अपने यूजर्स जो भी है उनके कोर टीम मेंबर उनसे डिस्कस करके वो लोग डिसाइड करेंगे कि हाँ वो कितना सेटअप करते हैं, तो वो वही करेंगे, है ना। तो ये जो है दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन टेस्ट। P2P ही नहीं और भी है, जैसे O2C हो गया, ऑर्डर टू कैश, सॉरी या ऑर्डर टू कैश। सो O2C क्या है, वो सेल्स से रिलेटेड है, ये परचेज हो गया और वो सेल्स हो गया, है ना। उस पे भी फिर क्या है, एक सेपरेट सेशन रहेगा, दैट इज कॉल्ड FISD इंटीग्रेशन, है ना, विल डिस्कस लेटर। तो यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे अब अगर O2C में बोले फिर हमें SD कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी, उनका इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें, है ना। तो यहाँ क्या है, लुक एट हियर, दो मॉड्यूल क्या है, इंटीग्रेटेड विच ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बिना दूसरे का जो है, बिना मतलब एक जो भी FI का भी होना जरूरी है और MM का भी होना जरूरी है, तब जाके ये टेस्ट P2P टेस्टिंग जो है कंप्लीट होगा। या फिर FI का होना जरूरी है और SD का भी होना जरूरी है, तब जाके O2C टेस्टिंग जो है कंप्लीट होगा, है ना। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्ट। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, ये देखिए थर्ड फेज में हमने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशंस कर लिया, कॉन्फ़िगरेशंस के बाद टेस्टिंग किया। टेस्टिंग में क्या है, जो इंडिपेंडेंट टेस्टिंग है जिसपे हमारी किसी के ऊपर डिपेंडेंसीज नहीं है उसको हम यूनिट टेस्ट बोलेंगे। एक एक करके पहले उसको कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे और एक एक करके टेस्ट कर लेंगे, है ना, वो यूनिट टेस्ट हो गया। और इंटीग्रेशन टेस्ट क्या है, इंटीग्रेशन टेस्ट में जो है हमारी डिपेंडेंसी है दूसरे मॉड्यूल वालों पे, है ना, जैसे कि MM वाला हो गया P2P टेस्टिंग में। तो ये जो है यहाँ पे दो मॉड्यूल इंटीग्रेट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दिस इज द एग्जाम्पल, P2P इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन टेस्ट, है ना। तो अब हमने क्या किया, यूनिट टेस्ट भी कर लिया, इंटीग्रेशन टेस्ट भी कर लिया, जो भी, यानी कि इसका मतलब है जितना भी प्रोसेस है उसको हमने कॉन्फ़िगर कर लिया SAP में, और एक एक करके हमने क्या किया, सबका टेस्टिंग भी कर लिया, है ना। अच्छा, अब जैसे ये टेस्टिंग कंप्लीट हो गया इसका मतलब जो है थर्ड फेज इज ओवर। अब हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं फोर्थ फेज में, दैट इज कॉल्ड फाइनल प्रिपरेशंस। अब ये फोर्थ फेज में क्या होगा गाइस, ये फोर्थ फेज में देखिए यहाँ पे यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। अभी तक हमने क्या किया था, थर्ड फेज में हमने खुद से कॉन्फ़िगरेशंस किया और खुद से ही टेस्टिंग किया, है ना। तो आपको क्या लगता है, अगर आप जाके क्लाइंट को बोलेंगे, कोर टीम मेंबर को बोलेंगे कि हाँ भाई हमने तो कॉन्फ़िगरेशन कर लिया और टेस्टिंग कर लिया, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, तो क्या वो सेटिस्फाइड उससे होंगे? बिल्कुल नहीं। वो क्लाइंट है, वो कस्टमर है हमारा, है ना, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हैं हम लोग। तो वो भी क्या करेगा, अपने एंड से टेस्ट करेगा। अगर हम सामान कुछ परचेज करने जाते हैं मार्केट में, इवन 10 रुपीज का भी कोई सामान रहता है तो भी हम इधर उधर उसको घुमा के देख लेते हैं कि भाई कहीं से ये ब्रोकन तो नहीं है, टूटा तो नहीं है। तो ये लोग भी जो है टेस्ट करेंगे। हमने ठीक है अपने तरफ से टेस्ट कर लिया, बट वो लोग फिर अब अपने तरफ से टेस्ट करेंगे, एंड इफ दे आर सेटिस्फाइड तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ ये चलो ठीक है, फिर सब कुछ सही है ना। अगर उसमें कुछ उन लोगों ने प्रॉब्लम खड़ा कर दिया कि नहीं यहाँ पे जो है कुछ और होना चाहिए था, या फिर, तो फिर ठीक है, उसके लिए फिर से
देखेंगे कि हाँ इनको क्या रिक्वायरमेंट है और उसको हम क्या चेंजेस कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशंस में, कैसे उसको ला सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट में क्या होगा गाइस, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट में जो है यूजर अपने तरफ से टेस्ट करेंगे, ठीक है, और वो टेस्ट करके और फिर वो कंफर्म करेंगे, है ना। अगर वो कंफर्मेशंस दे देते हैं तो फिर क्या होता है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट को शॉर्टकट में इसको बोलते हैं यूएटी, यूनिट टेस्ट यूटी एंड इंटीग्रेशन टेस्ट आईटी। सो यूटी हो गया, आईटी हो गया, और यूएटी का जो है हमने यूजर को इनवाइट किया। यूजर कौन होगा, आपके कोर टीम मेंबर होंगे, वही आके टेस्ट करेंगे, या फिर उनको अगर किसी को इनवाइट करना है तो एक दो लोग अपने साथ इनवाइट कर सकते हैं, इनवाइट करके वो टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे यूजर अगर अग्री हो जाता है तो फिर क्या बोलेंगे, उसको उसको बोलेंगे कि ये जो है आपके जो गो लाइव का जो है एक ग्रीन सिग्नल मिल गया, है ना। तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट में जो आपके तरफ टाटा मोटर के जो एम्प्लॉय हैं यानी यूजर हैं, उनके कोर टीम मेंबर हैं, वही लोग टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, कट ओवर एक्टिविटी। अभी क्या है गाइस, कट ओवर एक्टिविटी क्या होता है, तो लुक एट हियर, डेटा अपलोड या डेटा माइग्रेशन एक्टिविटी, है ना। अभी हमने 2001 में जो है टाटा मोटर में, लेट्स सपोज ये 2001 से टाटा मोटर जो है इज देयर इन ऑपरेशंस, है ना। और अभी ये 2021 में जो है दे डिसाइडेड टू गो फॉर एसएपी, है ना। सो अब 2021 में अगर इनको, अभी देखिए यहाँ पे, ओके, सो नाउ ओके, सो गाइस ये क्या है, 2001 में टैली था और अभी तक ये टैली ही यूज कर रहे थे। अब 21 में एसएपी आ गया, है ना। अब टाटा मोटर को जब हम डिलीवर करेंगे एसएपी, जैसे कि हमने हैंडओवर किया, तो उनको क्या करेंगे, अपना ट्रांजेक्शन जो टैली में पोस्ट कर रहे थे वो सारे ट्रांजेक्शन एसएपी में पोस्ट होगा, है ना। और जो भी रिपोर्ट्स उनको चाहिए, बहुत सारे रिपोर्ट्स जो टैली में रिपोर्ट्स, देयर आर मल्टीपल रिपोर्ट्स व्हिच इज नॉट पॉसिबल टू गेट फ्रॉम टैली, वो सारा रिपोर्ट्स भी यहाँ पे एसएपी में, एसएपी से जो है दे कैन गेट, है ना। अब मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट है कि एक ऐसा रिपोर्ट जिससे कि उनको पता चले कि हमारा रेवेन्यू ग्रोथ कितना है ना, प्रॉफिट परसेंटेज जो है या प्रॉफिट का या रेवेन्यू का जो भी ग्रोथ है, ग्रोथ रेट जो है क्या है ना। इट मीन्स, तो जब आप ग्रोथ रेट और ग्रोथ परसेंटेज, है ना, अगर ये काउंट करना है, इसको कैलकुलेट करना है, इसका मतलब क्या होगा, दो डेटा अवेलेबल होना चाहिए। दो डेटा को हम कंपेयर करेंगे तभी तो आप ग्रोथ परसेंटेज काउंट कर पाएंगे गाइस, है ना। पिछले ईयर 100 रुपीज 100 मिलियन का बेनिफिट हुआ, इस बार जो है, या फिर रेवेन्यू जनरेट हुआ, इस बार जो है 110 का हो गया। तो वो 110 में से 100 माइनस करके 10 मिलियन जो है अभी इस बार ज्यादा हुआ, तो फिर हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और बोलेंगे कि पिछली बार से ये 10% या 15% या 12% जो है ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ। वैसे ही प्रीवियस ईयर का भी प्रीवियस ईयर से, उसके प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर से कंपेयर होगा, है ना। तो जब यहाँ पे इस टाइप का रिपोर्ट का अगर जरूरत पड़ेगा क्लाइंट को, तो फिर उस केस में क्या होगा, हमें कंपेयर करना होगा करेंट डेटा विद द प्रीवियस डेटा। तो प्रीवियस डेटा कहाँ पे है गाइस, ये तो टैली में है, एसएपी में तो है नहीं। तो फिर हमें क्या करना होगा, इसे टैली से लेके एसएपी में आना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल से वर्ड में इसको हम बोलेंगे डेटा माइग्रेशन, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेटा माइग्रेशन बोलेंगे। यानी कि डेटा क्या हो रहा है, माइग्रेट हो रहा है, कहाँ से, टैली से एसएपी में, राइट। सही है, सही नहीं है, ये गलत है। टैली नहीं बोलना है आप लोगों को, क्या बोलना है, लिगेसी सिस्टम से एसएपी सिस्टम में जो है ये डेटा माइग्रेट हो रहा है। ये ज्यादा, दिस साउंड गुड, गुड, है ना। सो लेगेसी सिस्टम कुछ कुछ भी हो सकता है, टैली हो सकता है, या फिर ओरेकल हो सकता है, या फिर आपका क्विक बुक हो सकता है, या फिर एनी अदर ईआरपी हो सकता है ना। तो डेटा माइग्रेशन क्या करेंगे हम, लेगेसी सिस्टम से एसएपी सिस्टम में जो है डेटा माइग्रेट करेंगे। बहुत सारे चीज होता है, मास्टर डेटा भी होगा, ट्रांजेक्शन डेटा भी होगा। अगेन अब ये मास्टर डेटा क्या है, तो दैट इज गोइंग टू बी एक्सप्लेन्ड
इन कमिंग सेशन, अपकमिंग सेशन, डोंट वरी। अच्छा, तो ये हो गया डेटा माइग्रेशन। ये डेटा माइग्रेशन एक्टिविटी जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कट ओवर एक्टिविटी गाइस। कट ओवर एक्टिविटी इज नथिंग बट डेटा माइग्रेशन एक्टिविटी। यही जो डेटा माइग्रेशन एक्टिविटी है उसको हम क्या बोलेंगे, कट ओवर एक्टिविटी बोलेंगे, राइट। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जिनको आइडिया नहीं होता है कि कट ओवर एक्टिविटी क्या है। कट ओवर एक्टिविटी इज नथिंग बट डेटा माइग्रेशन एक्टिविटी। अच्छा, इसमें एक और चीज आता है, एक आता है कट ओवर डेट, है ना। ये कट ओवर डेट क्या है गाइस? सो कट ओवर डेट का मतलब जो है, एक डेट अनाउंस होता है, पहले ही अनाउंस हो जाएगा कि हम क्या करेंगे। जैसे कि गो लाइव 1 को होना है, लेट्स सपोज, है ना। तो फिर उसके 2-3 दिन पहले जो है, 2-3 दिन पहले का या 3 डेज या 4 डेज पहले का जो है, एक डेट अनाउंस कर दिया जाएगा और बोला जाएगा दिस इज व्हाट द कट ओवर डेट इज। लेट्स सपोज 27th of March विल बी कट ओवर डेट, या फिर 28th of March विल बी कट ओवर डेट। इसका मतलब क्या है गाइस? कट ओवर डेट जो हमने अनाउंस किया, उस डेट से जो है लेगेसी सिस्टम विल नॉट बी फंक्शनल, वो जो है वो फंक्शन नहीं करेगा, यानी कि उसमें लोग काम नहीं करेंगे। क्योंकि अगर उसमें काम करते रहे, हमने डेटा माइग्रेट किया यहाँ टैली से, हमें पता लगा कि हमने 100 मिलियन का वर्थ ऑफ जो भी है ट्रांजेक्शन यहाँ पे मूव कर दिया, तो अब हमें क्या करना है, दोनों को टैली भी करना है, यानी कि मैच भी करना है कि मैच हो रहा है या नहीं। तो अगर हम कट ओवर डेट का अनाउंसमेंट नहीं करते हैं और ये टाटा मोटर के यूजर जो है वो कीप ऑन वर्किंग, तो इधर तो 100 मिलियन आ गया, बट यहाँ पे क्या हो गया, तब तक पता चला 101 मिलियन का ट्रांजेक्शन अभी इधर दिखा रहा है ना। अब फिर जो है इसमें से ये 101 मिलियन में से कौन सा 100 मिलियन हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया और कौन सा जो है 10 मिलियन या 1 मिलियन जो है स्टिल इट इज देयर, इसको भी फाइंड आउट करना है। तो फिर अननेसेसरी एक्टिविटी बढ़ाएगा, आपका काम बढ़ाएगा, है ना। तो उससे बढ़िया हम क्या करते हैं कि लेगेसी सिस्टम जो है उसको एक कट ओवर डेट अनाउंस होगा, और उस डेट से क्या होगा हमारा, वो कट ओवर डेट से जो है ये माइग्रेशन इज गोइंग टू बी स्टार्टेड, ठीक है। डेटा माइग्रेशन डेटा माइग्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आप सिंपल वे में, अगर कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कट ओवर डेट, तो आप बोल सकते हैं कि ये कट ओवर डेट जो है, इसी डेट से जो है क्या होता है, कट ओवर एक्टिविटी जो है स्टार्ट किया जाता है, यानी कि डेटा माइग्रेशन जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो ये जो है लॉजिक है कट ओवर डेट के बिहाइंड। एंड कट ओवर एक्टिविटी क्या है, डेटा माइग्रेशन है। डेटा कहाँ से कहाँ माइग्रेट हो रहा है, तो लेगेसी सिस्टम से एसएपी सिस्टम में माइग्रेट हो रहा है। अब ये माइग्रेशन के लिए हम कौन सा टूल यूज करेंगे, है ना। ये डेटा जो है टैली से कौन माइग्रेट करके पहले जो है लाएगा, फिर आप कैसे उसको एसएपी में अपलोड करेंगे। बहुत सारी क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में, बट इसके लिए एक सेपरेट सेशन होगा, दैट इज कॉल्ड LSMW, लेगेसी सिस्टम माइग्रेशन वर्कबेंच। तो वहां पे जो है मैं डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा। इवन यू कैन आई टेल यू गाइस हाउ टू प्रिपेयर द टेम्पलेट्स आल्सो, क्योंकि क्लाइंट को से अगर डेटा लेना है तो उनको हम एक फॉर्मेट देंगे, एक टेम्पलेट देंगे, कैसे बनाना है वो सारा चीज मैं डिटेल्स में उस सेशन में बताऊंगा। तो अभी हमने क्या किया, डेटा माइग्रेशन अगर हो गया, दैट्स इट। उसके बाद जो है वी आर रेडी टू गो लाइव, राइट। बट उसके अलावा जो है, इन सब कामों के अलावा साइमल्टेनियसली एंड यूजर ट्रेनिंग भी चलते रहेगा, है ना। यूजर ट्रेनिंग का मतलब टाटा मोटर के एम्प्लॉय दे आर फेमिलियर विथ टैली, है ना। उनको एसएपी के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, तो फिर उनको ट्रेन भी करना पड़ेगा कि ये देखो जो जेवी आप टैली में पोस्ट करते थे ऐसे, उसको आप एसएपी में भी जो है इसी तरीके से ऑलमोस्ट आप पोस्ट कर सकते हैं, है ना। तो उनको ट्रेनिंग देना है, एंड यूजर ट्रेनिंग जो है उनको देना। उसके बाद जो है प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग मैनुअल्स, जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं उसका एक मैनुअल भी बना के देना पड़ेगा। आप एसओपी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, है ना। या फिर एक मैनुअल जो है, मैनुअल और एसओपी दोनों ऑलमोस्ट वही हुआ, है ना। आप एक डॉक्यूमेंट बना के दे दीजिए उनको, जो कि क्लाइंट फॉलो करेंगे। अगर नहीं देते हैं तो फिर उस केस में क्या होगा, कहीं पे कुछ फंस गए तो फिर से आपको कॉल घुमा देंगे। डॉक्यूमेंट रहेगा तो फिर रेफर करो उसको, है ना। तो वो जो है ट्रेनिंग मैनुअल भी जो है एक बना के देना है इनको। एंड व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट। जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशंस किया है गाइस,
जो भी हमने ये कॉन्फ़िगरेशंस किया एसएपी में टाटा मोटर के लिए, वो सब के लिए क्या है, एक कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट भी बनाना है और उसको क्लाइंट को हमें हैंड ओवर करना है ना। ये अभी आपके मन में क्वेश्चन होगा कि भाई ये कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट हमने बनाया है ना, हम क्लाइंट को क्यों दे, या फिर अगर देते भी हैं तो एक एक कॉपी जो है उसका सेंड कर देंगे। सो आई टेल यू गाइस, जो भी ये कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट्स जो भी हमने बनाया, वो आपका प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपका एसेट नहीं है ना, वो क्लाइंट का प्रॉपर्टी है, वो क्लाइंट का एसेट है, उनका ऑर्ग स्ट्रक्चर है, या फिर उनको उनके जो भी डिटेल्स हमने यहाँ पे डाल के और कॉन्फ़िगरेशंस किया, और उसके बाद जब हम लास्ट फेज में आ गए, है ना, तो फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स, नॉट ओनली कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने प्रिपेयर किया वो सब कुछ क्लाइंट को हैंड ओवर कर देना है ना, हैंड ओवर कर देना है। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि आपका जो है लैपटॉप वगैरह तक क्लीन करवा देते हैं कि भाई इसको हमारा आईटी टीम जो है देख लेगा, और उसके बाद जो है, कुछ केसेस में, एवरीवेयर नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या है कि हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट जो है बना के क्लाइंट को देना है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहता है, जैसे अपना कॉन्फ़िगरेशंस आपने स्टार्ट किया उसी टाइम से डॉक्यूमेंट बनाना भी प्रिपेयर कर दीजिए, ताकि बाद में आपको बर्डन नहीं होगा, है ना। ये चीज़ जो है कोई पहले आपसे नहीं मांगेगा या फिर पहले आपसे नहीं पूछेगा कि आपने ये कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट आप बना भी रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, है ना। बट जब ये प्रोजेक्ट फिनिश होगा, फिर क्लाइंट जो है आपसे डिमांड करेंगे वो लोग कि भाई कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट आप हमें दीजिए, तो फिर आपको बनाना पड़ेगा। इसके अलावा जो है वो एक जैसे मैंने बोला कि वो ऑडिटर को भी इनवाइट करते हैं ऑडिट करने के लिए कि हमने सब कुछ सही से किया या नहीं किया, तो वो ऑडिटर भी डिमांड करेगा कि आप कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट हमें दीजिए, है ना। फिर हमारे खुद का जो है प्रोजेक्ट, यानी कि जो हमने खुद से किया हुआ है, उस किए हुए प्रोजेक्ट पे इंटरनल टीम भी आके ऑडिट कर लेती है ना, कि हमने सब कुछ सही से किया या नहीं किया, क्योंकि ये कंपनी के रेपुटेशन का क्वेश्चन है। क्लाइंट लेट्स सपोज उनको ज़्यादा आइडिया नहीं है और हमने कुछ और प्रॉमिस किया और कुछ और डिलीवर कर दिया, तो हमारी टीम आके चेक करेगी ऑडिट की, है ना। तो बहुत सारा चीज़ होता है डियर गाइस। सो जो है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैंड ओवर करना है, क्योंकि लेट्स सपोज अभी आपने क्या किया कि एक स्मॉल ड्यूरेशन का सपोर्ट दे दिया, है ना, कम अमाउंट कोट किया, और वहाँ पे क्या किया, फिर सपोर्ट में जो है बहुत सारे जो कंपनी, जैसे कि मैंने जो एक्सप्लेन किया है हाउ प्रोजेक्ट कम्स, प्रोजेक्ट कैसे आता है, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि कोटेशंस वगैरह जो है हर कंपनी सेंड करेगा। तो यहाँ पे जो है कोटेशंस में लेट्स सपोज विप्रो टेक्नोलॉजी ने सबसे कम अमाउंट कोट किया, है ना। तो फिर जब अमाउंट कहीं पे कम हो रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है और भी फैसिलिटीज वगैरह में कहीं ना कहीं ये लोग कट करेंगे। तो इन लोगों ने बोला कि हम जो है काफी कम में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, बट आपको सपोर्ट सिर्फ 3 मंथ का देंगे। तो फिर क्या है गाइस, 3 मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट दिया, उसके बाद क्लाइंट की मर्जी है कि वो हमें कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर किसी और को इनवाइट करना चाहते हैं। तो किसी और को इनवाइट करना चाहते हैं अगर लेट्स सपोज, तो फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमें उनको हैंड ओवर जो पहले ही कर दिए हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स उनको उसका कॉपी फॉरवर्ड कर देंगे कि भाई ये चीज़ हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर मैं हैंड ओवर कर देता हूँ, तो फिर उनको पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस किया, कैसे किया, ये सारा चीज़ जो है, जो भी नेक्स्ट कंपनी जो प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगी, है ना। तो इसी के चलते जो है उसका केटी वगैरह भी होता है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैंड ओवर किया जाता है। एनीवे, सो ये सारा चीज करने के बाद जो है फिर क्या होगा, नेक्स्ट वन में काफी लंबा खींच जा रहा है गाइस मेरा एक्सप्लेनेशन। आई डोंट नो कि ये कैसा लग रहा है आप लोगों को, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, या फिर बोरिंग है, अ, या फिर ज्यादा लंबा हो जा रहा है, ये एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, कैसा है और कितना समझ में आ रहा है आप लोग को, है ना। ये चीज जरूर पता होना चाहिए मुझे। अच्छा, तो क्योंकि इससे फिर ये जो भी रिकॉर्डिंग होता है इसमें काफी टाइम लगता है ना, और मेहनत भी लगता है, और अगर कैंडिडेट को उतना समझ में नहीं आ रहा है या फिर जो भी है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर इतना टाइम किसी और काम में देंगे, है ना। बट एनीवे गाइस, आई होप कि जो है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो जो भी अपना फीडबैक है जरूर दीजिएगा आप लोग। अच्छा, अब हम ये लास्ट फेज में आ गए, गो लाइव इन सपोर्ट। लास्ट फेज में क्या करना है, लास्ट फेज में कोई आपका काम ही नहीं है ना, सब कुछ हमने टेस्टिंग कर लिया। अब उस पार्टिकुलर डेट पे जो है क्या होगा,
उस पार्टिकुलर डेट पे जो है एसएपी फंक्शन करने लगेगा। यानी कि उस पार्टिकुलर डेट से जो भी ट्रांजेक्शन है, जो पहले लीगेसी सिस्टम में पोस्ट होता था, अब वो एसएपी सिस्टम में पोस्ट होगा, है ना। तो उस पार्टिकुलर डेट को क्या होगा, फिर फ्यू ट्रांजेक्शन जो है पोस्ट कर लेंगे लोग, कुछ ट्रांजेक्शन पोस्ट कर लेंगे एक एक नाम के लिए कि हाँ चलो ठीक है अब हमारा गो लाइव हो गया, फिर पार्टी वार्टी होगी, है ना। तो ये चीज होता है। तो गो लाइव में जो है लुक एट हियर, सिस्टम इज रेडी टू रिकॉर्ड लाइव ट्रांजेक्शंस। जो भी लाइव ट्रांजेक्शंस हैं जो पहले लीगेसी सिस्टम में रिकॉर्ड होते थे, अब वो एसएपी में रिकॉर्ड होंगे। और यहाँ से फिर क्या होगा गाइस, तो जैसे गो लाइव हुआ वहां पे आपका इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट जो है फिनिश हो गया, वो खत्म हो गया, वो फिनिश हो गया। अब वहां से सपोर्ट फेज स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमने पूरा सिस्टम को मैप करके कॉन्फ़िगरेशंस करके क्लाइंट को दे दिया, है ना। अब उनको क्या चाहिए, अब उनको सपोर्ट चाहिए हमारा, हमारे या किसी भी मतलब कंसल्टेंट का, है ना। तो वहां से क्या होता है, सपोर्ट फेज स्टार्ट हो जाता है। अब उनको कोई इश्यूज आ रहा है, एरर आ रहा है, तो फिर क्या होगा, हम सपोर्ट भी दे रहे हैं उनको। तो सपोर्ट के लिए फिर से जो है कुछ कंसल्टेंट जो है एलोकेट किए जाएंगे कि हाँ ये इतने लोग जो है इनको सपोर्ट करेंगे, है ना। किसी लोकेशन पे बैठेंगे, हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, दिल्ली, कहीं भी एक लोकेशन पे बैठेंगे और वहां से जो है वो क्लाइंट को सपोर्ट देंगे, है ना। तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या हो जाता है, डायरेक्टली ये सपोर्ट फेज स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद जो भी उनका रिक्वायरमेंट है आप लोग रिसीव करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर क्लाइंट को कंफर्म करेंगे, है ना। तो ये सारे चीज होते हैं। ये जो मैंने टाइप्स ऑफ सॉरी ये प्रोजेक्ट फेज जो बताया या फिर एसएप मेथोडोलॉजी जो बताया, है ना। सो देयर आर मल्टीपल पीपल, लोग क्या करते हैं इसको इनिशियली कवर ही नहीं करते हैं और इसको एक साइड में रख देते हैं इस टॉपिक को। किस लिए, क्योंकि ये बोलेंगे कि ये प्रोजेक्ट का जब आप लोगों का क्लासेस मिलेगा वहां पे हम एक्सप्लेन करेंगे। क्या है भाई, प्रोजेक्ट ऐसा थोड़ी है कि प्रोजेक्ट जो है कुछ भी सेपरेट नहीं है गाइस, सब सब जो है ये एक एक करके एक टॉपिक है जो आप लोग को जानना है, कुछ थियोरेटिकली। क्योंकि ये जो चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, अभी जैसे मैंने बोला 5 फेजेज, अब ये 5 फेजेज में जो है बहुत सारे लोग आते हैं कॉन्सेप्ट लेके कि हम आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट का ट्रेनिंग देंगे। तो आपको लगता है कि ये जो जैसे कि प्रोजेक्ट प्रिपरेशंस, ये डिस्कशंस जो होगा, ये किक ऑफ मीटिंग जो होगी, ये कहाँ पे, ये जब आपको एक रियल प्रोजेक्ट मिलेगा तभी होगा, है ना। या फिर ये ब्लूप्रिंट का डिस्कशंस या ब्लूप्रिंट का प्रिपरेशंस या फिर जो है ये रियलाइजेशन में जो रियल टाइम के जो कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह हैं, ये जब आपको रियल का प्रोजेक्ट मिलेगा, जब आपकी जॉब लगेगी तभी पॉसिबल है ना। और रियल टाइम का प्रोजेक्ट क्या होता है, ऐसा थोड़ी है कि आप किसी क्लासरूम में बैठ के और प्रोजेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो वो जो भी लोग हैं वो फिर क्या करते हैं, वो दे आर मेकिंग यू फूल, है ना। और उसके नाम पे फिर पैसे लूटते हैं, ठीक है। सो ये सारा चीज जो है प्रोजेक्ट के नाम पे जो है फिर से यही चीज लोग कवर कर देते हैं। बट हाँ ये चीज है कि ये रियलाइजेशन फेज जो है इसको हम देखेंगे प्रैक्टिकली, उसके पहले का तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप क्लाइंट के साथ डिस्कशंस जो है आप तभी करेंगे जब आप एक रियल टाइम प्रोजेक्ट के पार्ट होंगे, है ना। या किक ऑफ मीटिंग जो है आपकी तभी होगी जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट के पार्ट होंगे, है ना। बट ये जो रियलाइजेशन फेज जो है, ये कॉन्फ़िगरेशन जो है, ये यूनिट टेस्ट जो है, इंटीग्रेशन टेस्ट जो है ना, या फिर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट का मतलब वो भी एक काइंड ऑफ टेस्ट ही हो गया, जो सेम हमने यूटीआईटी किया वो क्लाइंट कर लेगा, है ना। इसके अलावा जो है डेटा माइग्रेशन जो है ये सारा हमारे हाथ में है, ये हम कर सकते हैं और ये हम करते हैं। तो ये हम करेंगे अपकमिंग सेशन में जो है इसको करेंगे। और बाकी आपको जो है ये जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, यही सारा चीज जो है लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के नाम पे एक्सप्लेन करते हैं और अननेसेसरी जो है एक ही ट्रेनिंग को जो है 2 पार्ट में डिवाइड करके और 2 बार अलग अलग जो है लोग पैसे चार्ज करते हैं कैंडिडेट से। सो एनीवे गाइस, हाउ इज द सेशन, आप जरूर इसको, आई नीड योर फीडबैक एंड दैट्स ऑल इन दिस सेशन गाइस।